गुड आफ्टरनून क्लास। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस आपने पहले पढ़े हुए थे, वो रिवाइज किए थे, और कैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम टू वेरिएबल में लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। और किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं बोथ साइड में और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं सेम नंबर को, अगर दोनों ही साइड इक्वल टू के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी कंप्लीट हो गई थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो आपने जान लिया था। आज जो है हम उन्हीं के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे कितने होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के तो आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन है, ये आपको बताया था लेक्चर 1 में। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे या कितने होंगे या नहीं होंगे, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका एग्जांपल है, एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। उस एग्जांपल को सोल्व करते करते समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है कि फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन, ये है फाइंड 4 different solution of equation x plus 2y is equals to 6। सॉल्यूशंस फाइंड करने का जो है कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हम इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू कितनी होगी, इस टाइप से हम, जैसे कि x की वैल्यू अगर हमने 0 रख ली तो y की वैल्यू 3, एक सोल्यूशन निकल गया। देखो जैसे कि अगर हम x की लेट वी चूज x इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6। ये सब रफली वर्क है। 2y इज इक्वल, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, मतलब x इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नहीं यकीन तो एक बार इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। किस रखा तो x इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x की जगह 0 प्लस 2 और y की जगह 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 3 6 इज इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 और 3 जो है वो एक सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब हम x को अगर हम 1 चूज़ करते हैं तो ये y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी लेकिन वो डेसिमल में आएगी, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। अब हम अगर x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, चूज x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी। इसमें इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि सोच लिया कि पहले 0 रखी है x की वैल्यू तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ठीक है, एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पे हमने 1 रखा, 1 रखने पे y की वैल्यू 2.5 समथिंग कुछ आ रही थी, तो हमने ये डेसिमल वाली वैल्यू को हमने कंसीडर नहीं किया। हमने x की वैल्यू 2 रख ली, x की वैल्यू 2 चूज़ करी, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 2 चूज़ कर लिया हमने, तो जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम इसको रखते हैं 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, अब ये जो इक्वेशन बनी ये निकल गई 1 वेरिएबल में, और 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड करना आपको आता है। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करोगे, y की वैल्यू आएगी 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ये सब आप इसके अंदर रख के वेरीफाई कर सकते हो। 2 प्लस 2 इंटू 2 ये भी 6 हो गया, 6 इक्वल टू 6, तो 2 सॉल्यूशन फाइंड हो गए। तो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, बस हमें सोचना होगा। अगर हम y की वैल्यू, चलो ठीक है, हमने x की वैल्यू 0 रखते तो निकाल दिया, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर हम y को 0 रख दें इसके अंदर तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 6, सिंपल। चूज y इक्वल्स टू 0, वी गेट x इक्वल्स टू 6, तो एक सॉल्यूशन ये भी हो गया 6 0। अब हम y की वैल्यू 1 रखते हैं इसके अंदर,
तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 4, चूज वाई इज इक्वल्स टू 1, वी गेट एक्स इज इक्वल्स टू 4, सोल्यूशन हो जाएगा 4 और 1। तो ये सब इंस्पेक्शन हमें बस 4 डिफरेंट सोल्यूशन फाइंड करने थे, हम कितने भी फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। तो वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू आती जाएंगी वाई की, फिर वाई की रखते जाओ 1 2 3, जितने क्वेश्चन में बोल दे कितने डिफरेंट सोल्यूशन फाइंड करने हैं उतने सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख देते हैं, the linear equation in two variable has infinitely many solution। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने क्या देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वहाँ तो हमारे पास ओनली एक्स की वैल्यू निकलती थी, और जब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो 2 वैल्यू निकलेंगी। एक्स की हम कुछ भी मान लेंगे, वाई की हमारी उसके रिस्पेक्ट में निकल जाएगी, और सॉल्यूशन जो है हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देंगे 0 और 3। तो ये हमारा था हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस। ये एग्जांपल नंबर है 4th के 3 पार्ट्स हैं। इन सब में वही फाइंड 2 सॉल्यूशन, कुछ नहीं 2 ही फाइंड करना है। इसमें 4 फाइंड करने थे, 4 हमने कर लिए। यहाँ पे 2 ही फाइंड करने हैं। एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे एक बार, वाई की वैल्यू 4 निकल जाएगी। वाई यहाँ पे फिर एक बार वाई 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। सबसे सिंपल मेथड तो ये है कि किसी को भी एक बार 0 बना दो, तो बाकी पहले एक्स 0 रख दो, फिर वाई 0 रख दो, 2 तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर एक्स 1 रख दो, फिर वाई 1 रख दो, अगर 2 निकालने हैं तो। ऐसे इंस्पेक्शन करते जाओ, एक रखते जाओ, सेकंड वैल्यू निकलती जाएगी। इस टाइप से हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं आपको इक्वेशन दिए y इज इक्वल टू 3x + 5, और पूछा है इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ ओनली 2 सॉल्यूशन और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अभी जो पीछे लाइन लिखी थी द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो बिना सोचे समझे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि 2 वेरिएबल में, अगर 1 वेरिएबल में होती है तो सिंपल यूनिक सॉल्यूशन, और अगर जब इन 2 वेरिएबल में है तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। अब जो है फाइंड द, हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ। जैसे कि हमने ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, 4 सॉल्यूशन जो है हमें फाइंड करने हैं। तो वी चूज x इज इक्वल्स टू 0, x 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू हमारे जहाँ से निकल के आ गई। तो पहला सॉल्यूशन लिख देता हूँ 0 और 7। अब वी गेट कितना, अब नाउ वी चूज, अब एक बार अगर मैं क्या y की वैल्यू रखता हूँ 0 तो x की वैल्यू 3.5 आएगी, डेसिमल में आएगी, इसको हम कंसिडर नहीं करते। वैल्यू सॉल्यूशन वो भी है इसका, लेकिन आपकी बुक में सारे होल नंबर में लिखे हुए हैं सॉल्यूशंस, तो हम होल नंबर ही लेके चलेंगे। अगर मैं y को 1 रखूँ, अब y को 1 रखूँ, चूज y इज इक्वल्स टू 1, तो x वी गेट x इज इक्वल्स टू 3। तो एक सॉल्यूशन जो निकल जाएगा वो 3 और 1 भी निकल जाएगा। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं हम। और अगर मैं यहाँ पे चूज़ करूँ, कुछ भी चूज़ करते जाइए आप, आपको एक नई वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू वी है, y की वैल्यू y हैज़ 5 वैल्यू, ये एक और निकल जाएगा 1 और 5। चूज x इक्वल्स टू 2, वी गेट y इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, एक सॉल्यूशन ये निकल जाएगा 2 और 3। तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। हमें तो क्वेश्चन में हमसे 4 ही पूछे हैं, सॉल्यूशन तो इसके इन्फिनाइट है, तो हमने 4 इसको निकाल के
आंसर में लिख दिए 07311523। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे दी है इनटू वेरिएबल। हमसे पूछा है कि हमें चेक करना है कि ये जो है वो सॉल्यूशन इसका है कि नहीं। हम दो पार्ट ले लेते हैं, एक में होगा और एक में नहीं होगा, 4 और 0। ये यहाँ पर दो सॉल्यूशन दिए, हमसे पूछा है कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं। क्या करना होता है आपको पता ही है, इसमें ये वाली वैल्यू x की होती है, ये वाली वैल्यू y की होती है, इसके अंदर पुट कर दो। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। इसके लिए हम चेक करते हैं x की वैल्यू 0, y की -2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 4। ये क्या हो जाएगा 0 -4, ये हो जाएगा -4, डेट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। -4 4 के इक्वल नहीं है, तो ये जो है वो सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, बस वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दी, x 0, y की वैल्यू। अब यहाँ हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। हमें क्या मिलेगा 4 - 0 इज इक्वल्स टू 4, और इक्वल्स टू में हमारा 4 ही आ रहा था। ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो होगा वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ये वाला जो होगा 0 2 सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमने चेक कर लिया थर्ड क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के को हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। और इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इज इक्वल्स टू के। अब हमें क्या कह दिया है कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन है तो पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 2 तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3, और y की वैल्यू क्या है 1, ये हो जाएगा 22 4 + 3 डेट इज इक्वल्स टू 7 विच इज इक्वल्स टू के। के की वैल्यू जो है वो 7 निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 इन योर नोटबुक, ये आपका होमवर्क है। आपको किसी भी लेक्चर में, किसी भी वीडियो में, किसी भी PDF में कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। हम आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करके ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू।